जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। माय गॉड, अनु क्या हुआ ऐसे? पता नहीं मामी, देखिए ना कब से रोई जा रही है। बाहर बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, शायद इसकी आवाज से डर गई है। अनु कहीं तुम इसे अकेला छोड़कर तो नहीं गई थी? हाँ, किचन में गई थी पर मैं तुरंत वापस आ गई थी। अनु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे डॉक्टर का फोन नंबर दो, मैं अभी फोन करके आती हूँ। डॉक्टर का नंबर मम्मी की ब्लैक डायरी में होना चाहिए। ठीक है, तुम बस इसी के पास हो, मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। जिज्ञासा आंटी, क्या है? मुझे आपकी वो ब्लैक डायरी चाहिए। क्यों? तुम्हें मेरी डायरी क्यों चाहिए? वो मुझे वो डॉक्टर का फोन नंबर चाहिए, मैं ले लेती हूँ। नहीं, I mean, मेरी चीजों को कोई हाथ लगाए मुझे पसंद नहीं है। मैं खुद दे देती हूँ तुम्हें डॉक्टर का नंबर। कौन से डॉक्टर का नंबर चाहिए? डॉक्टर दोषी। आंटी वो फोटोग्राफ्स के गए, मैं उठा देती हूँ। एक मिनट, तुम अपने काम से मतलब रखो बानी। जिस काम के लिए आई हो वो करो। डॉक्टर दोषी का नंबर नोट करो। जी, 2673 ओके। ये फोटोग्राफ्स मेरा जीना हराम कर देगी। इन्हें मैं जला देती हूँ, तब सब ठीक हो जाएगा। अनु, किसने कहा तुमसे इसे अकेले छोड़ने के लिए? इसलिए तो रो रही थी। इतनी छोटी सी है। What are you doing? सॉरी मामा जी, मैं अगली बार इसे अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगी। अनु, प्लीज रिमेंबर वन थिंग। इस उम्र में बच्चा किसी के बिना भी रह सकता है, लेकिन अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता।
अन्ना ठीक कह रहा है अनु, तुम्हें इतनी छोटी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये तो अच्छा हुआ बानी ने फोन कर दिया। अब तुम बिल्कुल नहीं रहोगी, ओके? सिर्फ खुश रहोगी। उनके लबों पे हंसी खिले बस यही चाहूं मैं, मिले उनको जिनसे सुकून, गीत वही गाऊं मैं। जीना भी एक हुनर है, तन्हा ना कटता सफर है, हम दो बदन है एक जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। ओ जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। हेलो जय। कैसे हो? बस तुम यहाँ क्या कर रही हो बनाने? इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? घबराओ मत जय। मैं यहाँ तुम्हारी कार पार्टी या फिर तुम्हारे फैमिली के इमोशंस को डिस्टर्ब नहीं करने आई। तुम मुझे अपनी कार पार्टी में इनवाइट करना भूल सकते हो, पर मैं नहीं। अपने यहाँ होने वाली कार पार्टी के लिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ जय तुम जरूर आओगे। Have a nice time. Bye-bye, everybody. हाय जिज्ञासा। कितनी अजीब बात है ना, उम्र निकल गई मगर तुम्हारा पार्टी देने का शौक नहीं गया। मैं अपने यहाँ होने वाली कार्ड पार्टी का इनविटेशन देकर जा रही हूँ। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। बाय जिज्ञासा। ममा, डू यू नो हर? नहीं, मैं नहीं जानती इसे। I mean, क्या पता कौन है?
जब मैं जिज्ञासा आंटी के कमरे में आई थी तो वो ये तस्वीरें छुपा रही थी। उन्होंने अनु को झूठ क्यों बोला कि वो बरनाली को नहीं पहचानती? बरसों पुरानी जिज्ञासा आंटी और बरनाली की इस पहचान के पीछे कौन सा राज है? जिज्ञासा आंटी इस पर पर्दा क्यों डाल रही है? ये जो बरनाली वापस आ गई है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और उसकी हिम्मत तो देखो, हमें इनवाइट भी करके गई है। हाँ, बरनाली के इरादे मुझे अच्छे नहीं लग रहे। उसका मुंबई आना अच्छा शगुन नहीं है। आदित्य प्लीज, क्यों बात कर रहे हो उस औरत के बारे में? जय भैया ने इस घर में उस औरत का नाम तक लेने से मना कर दिया है। बानी को बरनाली के बारे में कुछ नहीं पता और बानी को खबर भी नहीं लगनी चाहिए। अगर बानी को पता चल गया ना तो आप नहीं जानते क्या होने वाला है। मैं तो जिज्ञासा, बानी आ रही है। कल रात को आप लोगों ने पत्तों पे जो मेरे साथ चीटिंग की है, वो चीटिंग मैं अगले दिवाली तक नहीं भूलूंगा। हाय बानी। अरे आओ बेटा, अभी हम लोग तुम्हारी ही बात कर रहे थे। सब यही कह रहे थे कि कल की पार्टी का इंतजाम तुमने बहुत अच्छा किया। ओए पुत्र, जिज्ञासा इतनी इम्प्रेस हो गई तेरी पार्टी से, तो बस पूछ मत। कहती है अगली पार्टी सब वही अरेंज करेगी अब तो। एक्सक्यूज मी, आई एम डन। अरे मासी, डाइटिंग चल रही है ना। आओ ना बानी बेटा, तुम तो नाश्ता कर लो कि तुम्हारी भी डाइटिंग चल रही है। अरे नहीं मासी, बिल्कुल टाइम नहीं है। धनतेरस की सारी तैयारियां करनी है, पंडित जी को बुलाना है, ज्वेलर को ऑर्डर देना है, किचन का भी सारा काम पड़ा हुआ है। अरे काम कहीं भागा नहीं जा रहा बेटा, पहले नाश्ता करना जरूरी है। चल बैठ, चुपचाप पहले नाश्ता कर ले, फिर बाद में काम करना। वो देख आलू के पराठे बने। बैठ 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 पुत्र बैठ, चल। बानी ने एक पार्टी क्या ऑर्गेनाइज कर ली, सबने उसे अपने पलकों पे बिठा रखा है। मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया उसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। जिसे देखो वो उसी के नाम की माला जप रहा है। बैनी पानी पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सब्जी बनानी नहीं आती है। मैं आटा गूंथती हूँ, तुम सब्जी बना। रानो, अगर तुम्हें सब्जी बनानी नहीं आती तो तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? हाँ, वैसे भी तुम हर काम में माहिर हो ना, तो जाकर साहिल की मदद करो। मेरे लाइफ में किचन के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। रानो, तुम कहना क्या चाहती हो कि किचन के काम की कोई अहमियत नहीं है? रानो, अगर एक दिन खाना ना बने ना तो आदमी के सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। मैंने कब कहा कि किचन के काम की कोई अहमियत नहीं है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि औरत की जिंदगी में किचन के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। मैंने मानी तुम्हारी बात, लेकिन एक औरत की जिंदगी किचन के काम के बिना अधूरी है। ये बात तुम कब रियलाइज करोगे? चलो, कम से कम 2 बर्तन आपस में खड़कने शुरू तो हुए। आई एम सो हैप्पी। मेरी दोनों बहुएं आमने सामने आ ही गई। मेरे तीर सही निशाने पर लगा है। इससे पहले कि ये मुझे देख ले और मुझे इन दोनों में सुलह करवानी पड़े, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन भगवान, जिज्ञासा की एक प्रार्थना सुन लेना। इस झगड़े को महाभारत की लड़ाई में बदल देना भगवान। ये झगड़ा बिल्कुल हिमेश रेशमिया के गाने की तरह कितना प्यारा साउंड कर रहा है। इसे कभी बंद मत होने देना। हम दोनों को लड़ते हुए देखकर कितनी खुश हो गई ना मम्मी जी। हाँ रानो, लेकिन मम्मी जी को हमेशा ऐसे ही खुश रखना पड़ेगा। अच्छा, बहुत हो गया मजाक। मैं कुछ हेल्प करूँ तुम्हारी? ऑफ कोर्स, अभी तो सारे काम पड़े हैं जिन्हें हम दोनों को मिलकर कंप्लीट करना है, समझी तुम? चलो। ओए बानी पुत्र, सब तैयारी हो गई है ना? अरे मैं तो लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी कि उनका आशीर्वाद घर पे ऐसे ही बना रहे। अरे दादी, लक्ष्मी जी ने तो अनु की बेटी के रूप में हमें साक्षात लक्ष्मी दी है। हाँ, पर बानी मामी, ये आपकी लक्ष्मी मुझे बहुत परेशान करने लगी है। जब मुझे जागना होता है तब देखो ये सो गए, और जब मैं सोना चाहती हूँ जाग जाती है। देखिए ना, डार्क सर्कल्स आने लगे हैं। अरे ये उम्र ऐसी है बेटा कि बच्ची का ध्यान रखना, अपने डार्क सर्कल का नहीं। ओए बिल्लो,
ये तो जब भी आईना देखती है ना, डार्क सर्कल पहले दिखाई देते इसको। You're right, दादी। क्या बात है बेटा, आज काम नहीं था ऑफिस में? काम तो था मासी, लेकिन बानी ने कहा कि आज धनतेरस है इसलिए आ गए। इस बैग में कुछ गिफ्ट्स हैं। ओए पुत्र, अभी तो इतने सारे गिफ्ट दिए थे तूने। दादी, ये अनु की बच्ची के लिए। उस दिन बच्ची के लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाया। ये अंगूठी। वाह दादी, देखिए कितनी प्यारी अंगूठी है। पर मामा जी, आप खुद ही इसे पहना दीजिए ना। ओए पुत्र, ये तो सूंघने से बहुत बड़ी है। मुन्ना, हमारी छोटी सी गुड़िया 1 महीने की है। मासी, मुझे अंगूठी पसंद आ गई तो मैंने ले ली। और कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी होगी तब पहन लेगी, और क्या। मिस्टर वालिया, इस बैग में क्या है? तुम खुद ही देख लो, एक फ्रॉक है। खोल तो सही, कितनी देर लगा दी खुलने में। सो क्यूट। अनु देखो, फ्रॉक बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं, आगे बड़ी होके पहन लेगी। क्या है ना, वो इतनी छोटी बच्ची के लिए मैंने कभी कुछ खरीदा ही नहीं है, इसलिए मुझे साइज का बिल्कुल पता नहीं था। पर मामा जी, बेबी बोल रही है कि उसे ये सब कुछ बहुत पसंद आया। देखिए, थैंक यू भी बोल रही है। मम्मा है। अब मेरी बच्ची मेरे साथ खेलेगी। मिस्टर वालिया के मन में बच्चे के लिए कितना प्यार अधूरा रह गया है। क्या बात है दी, यहाँ अकेले किस सोच में डूबी हुई है? पता नहीं पिया, कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जितना प्यार मिस्टर वालिया ने मुझे दिया, उसके बदले में मैं उन्हें क्या दे पाई। ऐसी कोई बात नहीं है दी, मिस्टर वालिया के लिए आपका प्यार उनसे कम नहीं है। लेकिन इस प्यार के लिए जिंदगी ने मुझे बहुत कम वक्त दिया है पिया। आज जब मैंने मिस्टर वालिया की आंखों में अनु के बच्चे के लिए प्यार देखा, तब मुझे उनकी तड़प का एहसास हुआ। कितनी चाहत है उनके दिल में, लेकिन मैं उनकी चाहत को पूरा नहीं कर पाई। जानती हो पिया, जब भी मैं मिस्टर वालिया से बेरुखी से पेश आई या मेरी वजह से उनके दिल को दुख पहुंचा, उन्होंने हमेशा मेरी गलती को अनदेखा किया। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। उनकी आंखों में अपने बच्चे का इंतजार था। उससे एक एक्सीडेंट की वजह से मैंने हमारे बच्चे को खो दिया। उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि हमने क्या खोया है, लेकिन आज मैं उनके दिल का दर्द महसूस कर सकती हूँ। दी प्लीज रोइए मत, जिंदगी में किसी का कोई बस नहीं चलता है। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। जानती हो पिया, मिस्टर वालिया एक बहुत ही सच्चे और वफादार पति है। शादी के बाद उन्होंने कभी भी शादी के रिश्ते की हदें पार नहीं की। मैं भी उनकी आदर्श पत्नी बनना चाहती हूँ। मैं उनके बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, उनके अपने खून को, जो उन्हें पापा कहकर बुलाए। दी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे पिया, तुम यहाँ हो बानी मामी के साथ, और रानू तुम्हें नीचे ढूंढ रही है।
अच्छा बानी मामी, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, आप नीचे आके जरा चेक कर लीजिए। अभी आई। कम पिया, लेट्स गो। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मेरी ये बानी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? संग तेरे नहीं मिस्टर वालिया, मैं रो नहीं रही हूँ। वो शायद मेरी आंख में कुछ चला गया। कम ऑन बानी, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कह दिया या फिर मुझसे कोई गलती हो नहीं गई? मिस्टर वालिया, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आपने कुछ भी गलत नहीं कहा है। आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। जब मेरे पेट में आपका बच्चा था, मैंने आपको कितनी तकलीफ पहुंचाई, फिर भी आपने मुझे गलत नहीं समझा। I'm sorry मिस्टर वालिया। आपसे कोई गलती नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई। आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, कुछ भी गलत नहीं कहा। आपसे कोई गलती नहीं, आपसे कोई गलती नहीं।